हेलो, गो क्रेजी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष नामदेव। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज के बारे में, चैप्टर फ्रॉम पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या था? तो 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन, जो कि डच स्पीकिंग लोग थे। 40% लिव इन वेलोनिया रीजन, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, और 1% लोग जर्मन स्पीकिंग लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रुसेल? ब्रुसेल बेल्जियम का कैपिटल था, वहां की एथनिक कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट थी बेल्जियम के कंपैरिजन में। 80% पीपल जो कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और 20% पीपल जो कि डच स्पीकिंग लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था? तो 74% लोग सिंहाला स्पीकिंग थे और 18% तमिल स्पीकिंग थे, जिसमें से कुछ इंडियन तमिल थे और कुछ श्रीलंकन तमिल्स थे। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन इन विच ईयर? इट वाज ईयर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका? तो श्रीलंका फॉलो कर रहा था कंसेप्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, जिसके तहत 1956 में उसने सिंहाला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवरीवेयर इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो इसका आंसर क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म, एक ऐसी बिलीफ जिसमें मेजोरिटी पूरी तरीके से रूल करे, जो भी वो चाहती है वो सारी चीजें करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल इलाम इज फॉर्म्ड इन विच रीजन ऑफ श्रीलंका? तो तमिल इलाम एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। इसका बेसिक मोटिव यही था कि एक तमिल स्टेट बनाने, स्पेशली फंड किया जा रहा था जो इंडियन तमिल ग्रुप्स थे उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम डज द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड between 1970 to 1993? It was 4 times. 4 डिफरेंट टाइम्स बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, ताकि पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को अच्छे से अडॉप्ट किया जा सके और बड़ा जो एथनिक ग्रुप या एथनिक डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी कम्युनिटी गवर्नमेंट डज फॉर्म्ड इन बेल्जियम? तो बेल्जियम में कितनी टाइप की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी? इट वॉज डच, फ्रेंच एंड जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज ब्रुसेल्स। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन कहां पे लोकेटेड था? ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 11, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ सिविल वॉर। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है? सिविल वॉर है। अब देखो, कई बार क्या होता है, चाहे वो एथनिक कंपोजिशन के कारण हो या सेक्युलरिज्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके कारण क्या होता है, देश के अंदर ही आपस में लोग लड़ने चालू कर देते, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप? अगर आपको कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है तो आपको पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जितनी अच्छी पावर शेयरिंग होगी उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? सबसे जरूरी किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए है पावर शेयरिंग। इसलिए आप देखते हो कि इंडिया में डिफरेंट लेवल ऑफ पावर शेयरिंग देखने को मिलती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हो, प्रेशर ग्रुप में हो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को आप कम कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इंक्लूड इन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड हैं? इट्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों इंस्टीट्यूशन का अलग अलग काम है। जैसे लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, फॉरवर्ड करना या इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम क्या है? उसको रिव्यू करना। ये तीनों इंस्टीट्यूट आपस में चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरेंजमेंट इज नोन एज चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर? तो चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर 3 पावर्स में देखने को मिलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, इंस्टीट्यूशन दैट आर इन्वॉल्व इन वर्टिकल पावर शेयरिंग।
वर्टिकल पावर शेयरिंग यानी टॉप टू बॉटम, या यूं कहो सेंटर से लोकल तक मूव करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर लोकल गवर्नमेंट में भी अर्बन और रूरल एरियाज के बीच अलग अलग क्राइटेरियाज के तहत गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी करप्शन ग्रुप इज नोन एज। रिसेंटली आपने फार्मर यूनियन के बारे में सुना होगा, फिर आपने एंटी करप्शन ग्रुप्स के बारे में सुना होगा जिसको लीड कर रहे थे कुछ टाइम पहले अन्ना हजारे जी। तो ऐसे ग्रुप्स गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं और इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर रीजनल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। रीजनल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली थी 1993 में, एडॉप्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर से मूव करके अलग अलग जगह पे या फार जो मूव करती हैं पावर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। इसका आंसर है फेडरलिज्म, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एक्सेट्रा। और हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द एरिया ओवर विच someone has legal authority, the area may be defined in terms of geographical boundaries or in terms of certain kind of subject। मतलब कोई पावर को एक्सरसाइज करने की एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। तो इन सारी के आप पीडीएफ पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, स्टडी विद आशुतोष नामदेव। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद गो क्रेजी।